पश्चिम बंगाल की हॉट सीट है आसनसोल, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला एसएस अहलूवालिया से होने वाला है। शत्रुघ्न सिन्हा से बात की हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा ने, और शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। एसएस अहलूवालिया वहां से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और उनका मुकाबला होगा टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा से। शत्रु जी हमारे साथ हैं। शत्रु जी, अब तो नाम सामने आ गया, बीजेपी ने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है, तो अब आमने सामने की लड़ाई साफ साफ दिख रही है। क्या तैयारियां? भाई क्या तैयारी है, मैं तो बहुत पारदर्शिता के साथ वहाँ रहा हूँ इतने सालों से, और पिछले कुछ सालों से, और वहाँ पे मैं इतने दिनों वहाँ रहा, अच्छे से रहा। अहलूवालिया तो आपसे पुराने परिचित भी रहे होंगे, एक साथ रहे भी हैं आप। हाँ, हम लोग बहुत बार मुलाकात हुई है, बहुत बार, एक बार नहीं कई बार मुलाकात हुई है, सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट में, हवाई अड्डों पे। वो अच्छा, लेकिन मैं इतना कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये उनसे मुकाबला क्यों, हमारे कोई दुश्मन तो नहीं है। हम लोग तो, आप मेरा तो स्वभाव जानते हैं, शुरू से मैं कभी अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का, पहले तो मैं पश्चिम बंगाल के और सीटों की बात करें, संदेश खाली जिस लोकसभा क्षेत्र में आता है, बशीरहाट में, वहाँ से जो उस पूरे मामले की पीड़िता रही हैं, उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो क्या लग रहा है कि इसका असर होगा, आसपास की सीटों पर भी होगा, कहा जा रहा है? भाई अगर ऐसा आप कह रहे हैं, पहली बात तो अगर आप इस पे आ रहे हैं कि बीजेपी कह रही है, तो पहले उसका जवाब दूँ। तो बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी तो बहुत बखलाई है, बहुत डेस्परेट है, बहुत उसके फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही, कि उन्होंने अपने आप एक नारा दे दिया। उस नारे को साबित करने के लिए, या नारे को जिंदा रखने के लिए, एक झूठ को बताने, संवारने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं, कि ताकि लोगों को यकीन हो जाए। 400 पार का नारा, कहाँ से 400 पार लेंगे? अब तो आप खरीद भी नहीं सकते हैं, जैसे गोवा में, कर्नाटका में, बाकी जगह खरीदा था। अब तो आप 400 पार का नारा दे रहे हैं। 370 बीजेपी का, उसके लिए स्ट्राइक रेट चाहिए। क्या स्ट्राइक रेट चाहिए आपको? 450 करीब सीटें लड़नी चाहिए, उसमें क्या लड़ना है क्या? तो ये सब बात कर रहे हैं। और संदेश खाली की बात जो आपने की है, अब मामला उस पर कोर्ट में है, अभी उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। उस पर बहुत पॉलिटिक्स हो चुका, या उसमें अगर आपको एक्शन लिया गया है, अगर डिलेड एक्शन हुआ, तो हो सकता है संदेश खाली के मामले में डिलेड एक्शन जो आयरन लेडी ममता जी ने ही लिया है, ममता जी जो आयरन लेडी भी है, उन्होंने लिया है। लेकिन देर अगर दिखी है आपको, तो देर दिखने में वो अपना हाई कोर्ट के, चाहे सीबीआई के ऑब्जर्वेशंस एंड ऑर्डर्स के कुछ कंफ्यूजन में हुआ है। बिहार के नेताओं से आपके बहुत ही पुराने और करीबी रिश्ते रहे हैं, खासकर लालू यादव से, नीतीश कुमार से। अब पश्चिम बंगाल आप शिफ्ट कर गए हैं, मिस करते हैं इन लोगों को? हाँ, मैं बहुत कई बार मिलने की कोशिश भी की है, कभी मिलता भी हूँ, कभी अभी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन मेरी शुभकामना, चाहे तेजस्वी वगैरह के लिए, हमारा शुभाशीष हमेशा है। बहुत है, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, राजनीतिक कारणों से या कुछ मजबूरी, अब नीतीश बाबू ने क्या बोलूँ, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ बातें होंगी। तो उस पर अभी क्या रोशनी डालूं चुनाव की घड़ी में? तो अब बंगाल ही में आप आगे की राजनीति होगी, या बिहार में भी पहुंचेंगे? राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो बंगाल में हूँ, ममता जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया, उनके व्यक्तित्व का बहुत अच्छा असर है मुझ पे, वहाँ की जनता पे, और मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे साफ दिख रहा है कि भले नई दिशा में हूँ, लेकिन सही दिशा में हूँ।